नमस्कार दोस्तों, आज एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है बिजौलिया किसान आंदोलन। यह 1897 से 1941 तक चला था। बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान में जो राजस्थान है, ये पूर्व में मेवाड़ राज्य कहलाता था। यहाँ बिजौलिया में के बिजौलिया जागीर में अत्यधिक भू राजस्व वसूली के खिलाफ एक किसान आंदोलन था। बिजौलिया भीलवाड़ा के जागीर मतलब सामंती संपत्ति, वो पूरा क्षेत्र को कहा जाता था। इसमें उत्पन्न आंदोलन धीरे धीरे अन्य जागीरों में फैल गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग चरणों में अलग लोगों ने इसका किया था, जिसमें फतेह करण चारण, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और निक लाला वर्मा ने किया था। बिजौलिया मेवाड़ राज्य में एक जागीर था जिस पर परमार जागीरदार का शासन था, जो मेवाड़ राज्य के 16 रईसों में से एक था। 1894 में राव सवाई किशन सिंह के जागीर में प्रवेश करने के बाद किसान असंतोष शुरुआत हुआ। राव सवाई बिजौलिया पर शासन करने वाले परमार, जो आज पवार कहलाता है, जागीरदारों को दी गई उपाधि थी। राव सवाई किशन सिंह ने जागीर के प्रशासनिक कर्मियों में फेरबदल किया और नए अधिकारियों को किसानों से राजस्व या लगान वसूल करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कुछ टैक्स जो पहले अल्पावधि के लिए, कम समय के लिए लगाए जाते थे, अब लंबे समय तक चलने वाले टैक्स उस पर लाद दिए गए। को 3 चरण में हम बांट सकते हैं इस आंदोलन को। प्रारंभिक चरण 1897 से 1915। 1897 में बेरी साल के मांझी पटेल और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल से मिलकर किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल उदयपुर गया और महाराजा से मिलने के लिए कोशिश की गई, लेकिन असफल हुआ, नहीं मिल। लेकिन महाराजा ने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें निष्कर्ष निकला कि जागीरदारों ने मनमाने ढंग से टैक्स लगाए गए थे। महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी जारी की, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उदयपुर गए 2 प्रतिनिधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। किसानों ने जागीरदार से अपनी मांग जारी रखी, जिन्होंने अंततः 1904 में किसानों को कुछ रियायतें दी थी। 1904 में दी गई रियायतें ज़्यादा दिन तक नहीं चली। 1906 में पृथ्वी सिंह जागीर पर चढ़ गए और जो पूर्व में रियायतें दी गई थी किसानों को, वो वापस ले लिए गए और अधिकारियों को बढ़ा हुआ कर वसूल करने का निर्देश दिया। जागीरदार की बात न सुनने पर कुछ किसानों ने अपनी ज़मीन पर खेती करने से मना कर दिया और पड़ोसी क्षेत्र ग्वालियर और बूंदी चले गए। हालांकि 1914 में और रियायतें देने का वादा किया गया, लेकिन नहीं दिया गया। 1913 में फतेह करण चारण के नेतृत्व में लगभग 15,000 किसानों ने कर मुक्ति का अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने बंजर जमीन को छोड़कर ग्वालियर, बूंदी और मेवाड़ रियासतों के आसपास किराए पर खेती करने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप बिजौलिया की ज़मीन बंजर हो गई और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया और राजस्व में भी कमी आई।
दूसरा चरण 1915 से 23 के बीच में हुआ, जब 1916 में युद्ध निधि योगदान को किसानों पर और ज़्यादा थोप दिया गया, जिससे किसानों में और असंतोष फैल गया। 1916 में भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक बिजौलिया पहुंचे और युद्ध निधि का भुगतान न करने के लिए और इसका विरोध करने के लिए बिजौलिया किसान पंचायत का आयोजन किया और लोगों को, किसानों को संगठित करने की पहल की। महाराणा को मांग याचिकाएं भेजी गई और आंदोलन की खबर विभिन्न समाचार पत्रों में जगह बनाई। आंशिक रूप से प्रेस में नकारात्मक प्रचार के कारण महाराणा ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिससे किसानों की शिकायत वास्तविक पाया गया और कुछ करों और बेगारी को समाप्त करने की सिफारिश की। महाराणा रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में असफल रहे और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन जारी रहा। जांच के नतीजे न मिलने पर पथिक ने किसानों को असिंचित जमीन पर खेती करने की सलाह दी। फरवरी 1920 में महाराणा ने एक और जांच आयोग नियुक्त किया। पहले वाले जांच आयोग के निष्कर्ष पर ही आया, जबकि अन्य जागीरदारों को यह डर लग रहा था कि महाराणा के कार्रवाई पर महाराणा के हस्ताक्षर श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और उन्होंने महाराणा के आयोग के रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने के लिए प्रभावित किया। इन सब प्रयासों ने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान बिजौलिया पर आकर्षित किया, राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। आंदोलन को लगातार प्रचार प्रसार मिलना शुरू हो गया और यह अन्य जागीरों जैसे बेंगू, पारसोली, भिंडर जागीर शामिल थे। इसने गवर्नर जनरल के एजेंट को मेवाड़ के जागीरों का दौरा करने और जागीरदार और किसानों के बीच समझौता करने का निर्देश देने के लिए मजबूर किया। अंततः 11 फरवरी 1922 को जागीरदारों और किसानों के बीच बिजौलिया समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें तलवारबंदी की राशि में कमी, खेती न होने की स्थिति में कोई टैक्स नहीं, चंडूड कर, भूमि राजस्व में कमी, ये प्रमुख बातें थी। तीसरा चरण 1923 से 1941, जो 1928 तक आम किसानों में यह शिकायत थी कि जागीरदार द्वारा 1922 के बिजौलिया समझौते का उल्लंघन किया गया और यह भी शिकायत थी कि असिंचित भूमि पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया और जागीर अधिकारी बिजौलिया किसान पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इस चरण में मानिक लाल वर्मा और राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। इस दौरान आंदोलन ने मेवाड़ प्रजामंडल के साथ मिलकर काम किया और अखिल भारतीय किसान सभा के साथ ब्रिटिश सरकार और जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन जारी रखा गया। धन्यवाद।